हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 7 विजयनगर, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1856, 1876, 1902, 1986। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 1986। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यूनेस्को द्वारा 1946 ईस्वी में हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किए थे। कब किए थे? तो बोलेगा 1336 में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो बोलेगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इनका अन्य नाम क्या है? पागल बादशाह, रक्त पिपासु, पढ़ा लिखा मूर्ख इसको कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, अच्युत राय, सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो कृष्णदेवराय। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो बोलेगा कृष्णदेवराय। नेक्स्ट चलते हैं। गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध है गाय से, नगर से, व्यापारी से, मंदिर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? तो मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? तो बोलेगा मंदिर से। नेक्स्ट चलते हैं। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजयनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो विजयनगर। हम्पी किस राजवंश से संबंधित है? किस साम्राज्य से संबंधित है? तो बोलेगा विजयनगर। नेक्स्ट चलते हैं। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? उल, मंडलम, वलनाडु, कुडलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो उर्र। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, क्या थी या कौन थी? तो क्या बोलेगा? उर्र थी। नेक्स्ट चलते हैं। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1936 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1936 में। नेक्स्ट चलते हैं। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? क्या था? गजपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उनका नाम गजपति था। नेक्स्ट चलते हैं। होयसलों के राज का विकास हुआ था। होयसलों के राज का विकास कहाँ हुआ था? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? कर्नाटक। होयसलों के राज का विकास कहाँ हुआ था? तो बोलिएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट चलते हैं। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपने आप को राय कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट चलते हैं। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था ये कौन था? सुलू वंश, कन्नौ वंश, संगम वंश या अराविडु वंश। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? संगम वंश। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो बोलेगा संगम वंश। इस पर कितने और वंश ने शासन किया था? तो बोलेगा 4। पहला था संगम, उसके बाद था सुलू वंश, उसके बाद था कर्ण वंश, उसके बाद था अराविडु वंश। इन पर 4 वंश ने शासन किया था। पहला संगम था, दूसरा संगम, सालू और तुलु, उसके बाद अराविडु वंश। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या था? कर्ण वंश नहीं था। यहाँ पर कर्ण दिया है, कर्ण नहीं था। संगम था, सालू था, तुलु था और अराविडु था। नेक्स्ट चलते हैं। यवन शब्द जिस भाषा का है वह है। यवन शब्द जिस भाषा का है वह है हिंदी, हिंदवी, संस्कृत, अपभ्रंश।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सी में क्या बोला है, संस्कृत। यवन शब्द जिस भाषा का है वह है तो संस्कृत। नेक्स्ट चलते हैं, यात्री बरबोसा का संबंध था। यात्री बरबोसा का संबंध था फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड से, इंग्लैंड से। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, पुर्तगाल से। यात्री बरबोसा का संबंध था तो बोलेगा पुर्तगाल से। नेक्स्ट चलते हैं, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक है, गोपुरम, मंडप, गद्दी द्वार, नरेश द्वार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, गोपुरम। गोपुरम शब्द जो है राजकीय प्रवेश द्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट चलते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1347, 1247, 1447, 1547। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, 1347 में। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी तो बोलेगा 1347 में। और संगम वंश की स्थापना यानी कब हुई थी, यानी विजयनगर की स्थापना कब हुई थी तो बोलेगा 1336 में, हरिहर बुक्का ने किए थे। नेक्स्ट चलते हैं, उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना हुई थी। उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना हुई थी 1535, 1435, 1635, 1406। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है तो 1435। उड़ीसा गजपति राज की स्थापना कब हुई थी तो बोलेगा 1435 में। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी, बेलूर, चिदम्बरम और श्रीरंगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है तो बोलेगा हम्पी में है। नेक्स्ट चलते हैं, आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, विजयनगर साम्राज्य से। आयंगर व्यवस्था जो थी वो संबंधित थी तो बोलेगा विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट चलते हैं, किन शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। किन शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय के, अच्युत राय के, सदाशिव राय के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या, कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। नेक्स्ट चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था, 2, 4, 3, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। 4 वंशों ने, पहला था संगम, उसके बाद सालू, उसके बाद तुलु, उसके बाद अराविडु वंश था। नेक्स्ट चलते हैं, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जी.एस. लिविदेव को। जी.एस. लिविदेव को रूस में भारत का विद्या का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी। किस विजय किस मतलब किस यात्री ने दिए थे, विदेशी यात्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, डेमिंगोस पेइस। डेमिंगोस पेइस ने संज्ञा दी थी विजय का भवन। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। कौन सा विदेशी यात्री जो था वो घोड़ों का व्यापारी था, अफनासी निकितन, फर्नाओ नूनीज, निकोलो कोंटी, ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा, ए और बी दोनों, यानी अफनासी निकितन भी और फर्नाओ नूनीज यानी दोनों ने विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। नेक्स्ट चलते हैं, विजयनगर के ध्वज के पश्चात इसकी पहचान की गई। विजयनगर के ध्वज के पश्चात इसकी पहचान की गई थी तो किस नाम से, हम्पी नाम से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। हम्पी। जब विजयनगर के ध्वज के पश्चात इसकी पहचान की गई थी तो क्या बोलेगा, हम्पी नाम से। नेक्स्ट चलते हैं, अमुक्त मलयालम किसने लिखी थी। अमुक्त मलयालम किसने लिखी थी, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय। तो इसके राइट से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, कृष्णदेव राय ने। अमुक्त मलयालम किसने लिखी है तो बोलेगा कृष्णदेव राय ने। ये विजयनगर के द्वारा काफी प्रसिद्ध सम्राट थे। नेक्स्ट चलते हैं, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है, विजयनगर, बीजापुर, मुगल, बहमनी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या है, विजयनगर। तेनालीराम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। नेक्स्ट चलते हैं,
सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कांटी, अब्दुल रज़ाक, डेमिगोस और फर्नाओ नूरिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या हो? निकोलो कोंटी। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो बोलेगा निकोलो कोंटी। ये कहाँ का था? तो इटली का था। नेक्स्ट चलते हैं और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? किस वंश के थे? संगम वंश के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये संगम वंश के शासक थे और ये हरियर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना कब की थी? 1336 ईस्वी में किए थे। हरियर बुक्का दोनों भाई थे। तो आज का क्वेश्चन इतना में इंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल बनाए चैनल करें सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।